हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि महाकुंभ से घर लौटने के बाद आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन से सिद्ध उपाय करने चाहिए जिसके आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि महाकुंभ से आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर आनी चाहिए और महाकुंभ से लौटने के बाद आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ हिंदू धर्म के मुख्य धार्मिक आयोजनों में से एक। इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहना भी गलत नहीं। अगर आप भी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं या फिर डुबकी लगाने वाले हैं तो आपको घर आकर कुछ काम अवश्य करने चाहिए। महाकुंभ की धार्मिक यात्रा के बाद इन कार्यों को करने से आपको सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। महाकुंभ की धार्मिक यात्रा से जब आप घर लौटते हैं तो घर में सत्यनारायण की कथा या फिर भजन कीर्तन का आयोजन आपको करना चाहिए। ऐसा करने से महाकुंभ से प्राप्त हुई आध्यात्मिक ऊर्जा आपके घर में भी प्रवेश करती है। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। किसी भी धार्मिक यात्रा के बाद दान करना बेहद शुभ माना जाता है। महाकुंभ से लौटने के बाद भी आपको यथासंभव दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपको भी मानसिक संतुष्टि मिलती है और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में नहाने से व्यक्ति के पितरों को भी सद्गति मिलती है। ऐसे में जब आप महाकुंभ से पवित्र डुबकी लगाकर घर आए तो पितरों के निमित्त तर्पण या फिर दान अवश्य करें। ऐसा करने से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। महाकुंभ के दौरान आपको प्राचीन और सिद्ध मंदिरों में दर्शन करने का भी मौका मिलता है। इस दौरान आप मंदिरों से प्रसाद भी प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि महाकुंभ से लाए इस प्रसाद को आपको घर के लोगों में बांटना चाहिए, साथ ही अपने करीबियों को भी देना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको भी और प्रसाद ग्रहण करने वाले को भी प्राप्त होता है। किसी भी तीर्थ यात्रा से आने के बाद अन्न का दान करना महादान माना जाता है। इसलिए कुंभ से लौटने के बाद आपको भी अन्न का दान करना चाहिए। आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, किसी मंदिर में अन्नदान कर सकते हैं। दान करने से धार्मिक यात्रा का शुभ फल आपको प्रदान होगा। महाकुंभ में स्नान के बाद जरूरतमंदों को कपड़े दान जरूर करना चाहिए। कपड़ों का दान करने से धर्म लाभ प्राप्त होता है, वही जरूरतमंद लोगों को राहत मिलती है। ऐसे में अपनी सामर्थ्य अनुसार महाकुंभ स्नान के बाद कपड़ों का दान अवश्य करें। गंगा जल का दान। महाकुंभ में स्नान करने के बाद गंगा या त्रिवेणी घाट का जल भी आप अपने साथ लाते हैं। इस गंगा जल को घर में रखना शुभ होता है और साथ ही इसका दान करने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इस पवित्र जल को मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। गंगा जल के दान करने से आत्मिक शीतलता मिलती है। सामर्थ्य अनुसार धन का दान भी आप महाकुंभ के स्नान के बाद कर सकते हैं। अगर संभव है तो आप स्नान के बाद किसी अनाथालय वृद्धाश्रम में धन का दान करें। धन का दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तिल और गुड़ का दान। महाकुंभ स्नान के बाद तिल और गुड़ का दान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि मिलती है। तिल और गुड़ का दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और करियर के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। अनाज और गाय का दान करना महादान माना जाता है। गाय का दान या गौशालाओं में अनाज का दान करना महाकुंभ के बाद बहुत पुण्यकारी होता है। इन दोनों चीजों का दान आपकी कई परेशानियां दूर कर सकता है और सुख शांति भी मिलती है। यदि आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो आप उन्हें भी कुछ उपायों से मजबूत बना सकते हैं। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए आप पीले वस्त्र, हल्दी और केले का दान करें। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है तो आप शाही स्नान, अमृत स्नान या कोई से भी स्नान में अगर आपने महाकुंभ में कोई स्नान किया है तो उसके बाद आप काली चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे काली दाल, सरसों का तेल या लोहे के बर्तनों का दान करें। इसके साथ ही यदि आप जरूरतमंदों को अनाज का दान करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। महाकुंभ में स्नान के बाद आपको घर पर ये कुछ जरूरी चीजें लानी चाहिए। इससे आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती शामिल है। ऐसे में जब आप महाकुंभ के स्नान के लिए जा रहे हैं तो संगम की मिट्टी जरूर लेकर आएं, क्योंकि हिंदी धर्म में मान्यता है कि पवित्र नदियों की मिट्टी घर लाना शुभ माना जाता है। घर में संगम की मिट्टी लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। त्रिवेणी का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि संगम में स्नान करने के बाद इंसान के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में घर लौटते समय संगम के जल भरकर जरूर लाएं। यह आपके घर में सुख समृद्धि लाने का काम करेगी। साथ ही पवित्र जल बुरी शक्तियों के प्रभाव से छुटकारा दिलाता है। संगम में स्नान के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। बड़े हनुमान जी के दर्शन करते समय पुजारी तुलसी के पत्ते प्रसाद स्वरूप देते हैं। ऐसे में तुलसी के पत्ते को घर जरूर लाए। तुलसी के पत्ते को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। इससे घर में आर्थिक समस्या नहीं आती है। संगम जैसे पवित्र स्थल से शिवलिंग जरूर लाना चाहिए। तो अगर आपके घर पे शिवलिंग नहीं है तो आप वहां से शिवलिंग ला सकते हैं। माना जाता है कि संगम की धरती पर सभी देव देवताओं का वास होता है। ऐसे में शिवलिंग को लाकर पूजा घर में अच्छे से स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।